प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख, ज्ञान की कहानी लेकर आए हुए हैं। इस कहानी का शीर्षक यहां ध्यान दें, क्या है? एकता। आप संघे शक्ति इसको भी रख सकते हैं। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर लगेगा। तो ज्ञान क्या मिला इसमें? कहानी को पढ़ करके देखते हैं तब तो पता चलेगा। देखें, किसी जंगल में बरगद के पेड़ पर अनेक कबूतर रहते थे। कबूतरों से आप परिचित तो हैं ही। एक दिन सभी कबूतर भोजन की तलाश अर्थात खोज में निकले। आप सभी लोग जानते हैं, कबूतर समूह में ही रहना पसंद करते हैं और रहते भी हैं। एक जगह जंगल में उन्होंने जमीन पर गेहूं के दाने बिखरे अर्थात छिटके देखे। जंगल, गेहूं, थोड़ा सा अजीब है ना? बढ़ते हैं आगे। दाने देखते ही सभी कबूतर खुश होकर बोले, वाह, एक साथ इतने दाने, चलो खाएं। आप लोग भी देखे होंगे, अगर भूख लगी है और खाने वाली चीज सामने दिख गई तो अनायास ही मुख से वाह शब्द निकल जाता है। और यही कबूतरों के साथ हुआ। लेकिन उनके मुखिया कबूतर ने कहा, मुखिया आप समझते हैं, प्रमुख, जिसको अंग्रेजी में आप हेड भी कहते हैं। जरा सोचो, इस घने जंगल में ये दाने कहां से आए हैं? कुछ तो गड़बड़ है। आशंका हो गई। जो इसका मुखिया था उसको आशंका हो गई कि जंगल के बाहर अर्थात गांव या शहर का किनारा होता, वहां ये मिलते, कुछ ठीक था। लेकिन ये जंगल है, गेहूं कहां से आए? चलिए आपको लिए चलते हैं आगे। हाँ, एक चीज और आप देखें, चित्रों के माध्यम से भी कहानी को आपको बताने की कोशिश की गई है। लेकिन नौजवान कबूतरों ने मुखिया कबूतर की बात पर ध्यान नहीं दिया और जमीन पर उतरकर दाने चुगने लगे। मुखिया कबूतर बहुत दुखी हुआ। कारण था उसका, वह सांसारिक चीजों को बहुत लंबे समय से झेलता देखता आया हुआ था, इसलिए अच्छे बुरे की उसको परख थी। बढ़ते हैं आगे। वह पास के एक पेड़ पर बैठ गया। पेट भरकर दाने चुगने के
बाद कबूतर उड़ने की कोशिश यानी प्रयत्न करने लगे पर उड़ नहीं पाए क्योंकि वे जाल में फंस चुके थे। बड़े प्यार से गौर कीजिएगा। सभी कबूतर घबरा गए और जोर जोर से गुटर गू करने लगे। आप लोग भी सुने होंगे, कबूतर की जो बोली होती है कुछ इसी प्रकार की होती है। तब मुखिया कबूतर बोला, चिल्लाओ मत, यानी शोर नहीं करो, नहीं तो कोई आ जाएगा। अगर चिल्लाओगे, आवाज करोगे तो निश्चित रूप से कोई आएगा। करेगा क्या? कबूतरों का नुकसान करेगा। सभी कबूतर बोले, हमसे गलती हो गई, हमें बचा लो। तभी उन्होंने देखा कि एक बहेलिया, आप बहेलिया समझते हैं, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार भी आप कह सकते हैं इसको, भागता भागता आ रहा है। वे घबरा गए। हुआ क्या? आगे बढ़ते हैं कहानी के आगे के भाग की तरफ। तो यहां ध्यान दें, देखें कबूतर भी जाल के साथ उड़ रहे हैं, पीछे बहेलिया दौड़ता हुआ आ रहा है, परंतु मुखिया कबूतर ने साहस नहीं छोड़ा। वह बोला, घबराओ मत, एक साथ जोर लगाओ और जाल के साथ उड़कर मेरे पीछे पीछे आओ। सभी लोग एक साथ, अलग अलग नहीं। अगर अलग अलग करोगे तो हो नहीं पाएगा, इसलिए सभी लोग एक साथ मिलकर के जोर लगा करके उड़ो। सभी ने मिलकर जोर लगाया और जाल को अपने साथ ले उड़े। आगे आगे मुखिया कबूतर और उसके पीछे पीछे जाल में फंसे कबूतर। आगे आगे मुखिया कबूतर चल दिया और उसी का अनुसरण करते हुए बाकी के कबूतर जाल सहित आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग देखेंगे, खास करके इस प्रकार के जो पक्षी होते हैं, एक पक्षी आगे चलता है। हाँ, कुछ पक्षियों में आप एक और चीज देखेंगे, अंग्रेजी का जो वी आकार होता है, वी आकार, वी फॉर क्या चीज? वायलिन। उसके आकार को बना करके चलते हैं। इसका विशेष कारण होता है, इसको हम कभी आपको बाद में बताएंगे। चलिए, मुखिया कबूतर उन्हें लेकर एक पेड़ के पास पहुंचा और बोला,
तुम सब यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। हुआ क्या? थोड़ी ही देर में मुखिया कबूतर अपने मित्र चूहे के साथ जाल में फंसे कबूतरों के पास आ पहुंचा। चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटकर सभी कबूतरों के प्राण बचा लिए। आप लोग जानते हैं, जो चूहे होते हैं इनके दांत जो होते हैं बड़े ही तीखे नुकीले होते हैं, मजबूत भी होते हैं। सभी कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया और आगे से बड़ों की बात मानने की कसम खाई। यहां आखिरी लाइन आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी यही करिएगा। बड़े बहुत सारी चीजों को देख सुन करके, अच्छा बुरा सब कुछ परख करके तब किसी कार्य के लिए आपको रोकते हैं, ऐसे नहीं रोकते हैं। तो चाहे आपके मम्मी पापा हों, दादा दादी हों, बड़े भाई या बड़ी बहन हो, या कोई भी अगर बड़ा है तो निश्चित रूप से आपको अच्छी चीज ही बताएगा, अच्छी सीख ही देगा। तो इसलिए बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। प्यारे बच्चों, एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं। हम पढ़ाने के साथ साथ YouTube चैनल पर भी रहते हैं। आप लोग अपने मित्रों से, साथियों से कहें हमारे सर जी पढ़ाने के साथ साथ YouTube चैनल पर भी रहते हैं। आप तो यहाँ पढ़ करके देख सकते हैं, लेकिन जो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वह YouTube चैनल पर जा करके अच्छी अच्छी बातों को सीख सकते हैं। हाँ, एक काम और कहिएगा। क्या चीज कहिएगा उनसे कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे होता क्या है, जो हम वीडियो बनाएंगे वह आपके पास आसानी से पहले पहुंचेगा, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी को लेकर के। धन्यवाद।